हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का ज्योग्राफी सेक्शन से एक और सवाल है, पूछा गया है नर्मदा रिवर के बारे में। देखते हैं क्या सवाल है। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most of the large peninsular river flow to the east. Why? पहला स्टेटमेंट है इट ऑक्यूपाइज लीनियर रिफ्ट वैली। दूसरा स्टेटमेंट है इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सातपुड़ा। और तीसरा स्टेटमेंट है कि लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं और करेक्ट आंसर क्या होगा उसको समझ लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है कि नर्मदा रिवर ऑक्यूपाइज लीनियर रिफ्ट वैली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कि नर्मदा रिवर विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से फ्लो होती है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो लैंड का स्लोप है वो आप इस प्रकार से देखेंगे कि ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है, वेस्ट से अगर आप ईस्ट में जाइएगा तो आई हैव लाइक कि यहाँ पर कोस्ट है, आपका अरेबियन सी है, वेस्टर्न घाट्स है और सारा ही स्लोप पेनिनसुला का ये ईस्ट की तरफ है। इसीलिए ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। अब यहाँ पर सवाल में पूछा गया था कि ये जो नर्मदा रिवर है ये वेस्ट की तरफ क्यों फ्लो कर रही है। मैंने कहा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, राइट, लेकिन वो स्टेटमेंट बेसिस पे करेक्ट है, स्टेटमेंट में कुछ यहाँ पर खामी नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट सवाल का जवाब है? तो उसका आंसर होगा ना। पहला स्टेटमेंट जो है कि नर्मदा रिवर लीनियर रिफ्ट वैली ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यही आपका आंसर है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सातपुड़ा, अब ये विंध्या और सातपुड़ा के बीच से फ्लो होती है करके ये वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। स्टेटमेंट भले ही करेक्ट है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन वन ओनली। तो यहाँ पर ए जो है वन ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या क्या कीवर्ड्स यहां से निकल कर आते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला तो कीवर्ड आपको समझना होगा, वो होगा रिफ्ट वैली, और दूसरा आपको वैली एडिशन करनी होगी नर्मदा नदी के बारे में। बात करते हैं रिफ्ट वैली की। रिफ्ट वैली एग्जैक्टली होती क्या है? तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं रिफ्ट वैली। तो दोनों साइड में रिफ्ट वैली के इस प्रकार के कुछ एक अपस्टैंडिंग पार्ट होंगे और रिफ्ट वैली खुद एक डिप्रेशन जैसा पार्ट होती है, अंदर धसा हुआ पार्ट होती है। अब यहाँ पर ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे कि ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट विल बी ग्रेबल। फाइन। अब ये दोनों साइड में अगर आप देखें तो यहां पर अपस्टैंडिंग पार्ट जो है, एक तो उसको ब्लॉक कहा जाएगा या उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड और यूज होता है जिसको हम कहेंगे हॉस्ट। ठीक है, तो रिफ्ट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रेबन और जो अपस्टैंडिंग पार्ट है उसको हम कहेंगे हॉर्स। तो इस प्रकार से ये रिफ्ट वैलीज आपको दिखाई देगी। अब ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसको लेके कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, या नर्मदा रिफ्ट वैली कैसे बनी उसको लेके भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जियोलॉजी का इशू बन जाता है, उसको लेके कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट थियरीज भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फाइन। अब बात करते हैं नर्मदा रिफ्ट वैली की। तो नर्मदा रिफ्ट आप देखेंगे विंध्या माउंटेन्स और सातपुड़ा माउंटेन्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको एक डिप्रेस्ड पार्ट बनते हुए दिखाई देगा जिसको हम लोग कहेंगे कि ये नर्मदा नदी की रिफ्ट वैली है। अब ये मैप के ऊपर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर यू विल फाइंड कि एक साइड में विंध्या माउंटेन्स है और साउथ में आपको दिखाई देंगे सातपुड़ा माउंटेन्स, और दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बनी है नर्मदा रिवर की। नाउ रिफ्ट वैली हमने समझ ली है। अब यहां से रिफ्ट वैली एक बार आपको ध्यान में आ गई तो उसके बाद अगर रिफ्ट वैली और रिवर पे ही सवाल पूछा जाए तो एक और सवाल यहां पर बन सकता है, कौन कौन सी रिवर्स इंडिया में रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है। अगर इसके आंसर की बात करें तो बहुत ही क्लियर आसान सा आंसर यहाँ पर होगा कि एक तो रिवर आपको पता है दैट इज नर्मदा जो कि रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है, और दूसरी यहाँ पर रिवर आपको ध्यान में रखनी होगी दैट इज तापी। ठीक है, तो दोनों ही नदियां रिफ्ट वैली में से फ्लो होते हुए दिखाई देती हैं, दैट हैज बीन लार्जली एक्सेप्टेड आल्सो। लेकिन यहां से आगे दो तीन और नदियों की बात होती है जो उनके कुछ एक सेक्शंस में से रिफ्ट वैली से फ्लो होते हुए दिखाई देती है, और वो जो रिवर्स है उसमें से एक रिवर है दैट इज गोदावरी और दूसरी रिवर है दैट इज महानदी। फाइन। तो ये दोनों ही रिवर उनके पूरे ही स्ट्रेच में वो रिफ्ट वैली में से नहीं फ्लो करती, लेकिन उनका कुछ एक
हिस्सा है जो कि रिफ्ट वैली में से फ्लो होते हुए दिखाई देगा। अगर आप इंडिया का जियोलॉजिकल मैप देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पर गोदावरी रिवर की भी रिफ्ट वैली दिखाई देगी और महानदी रिवर की भी रिफ्ट वैली दिखाई देगी। जितनी प्रोमिनेंट नर्मदा और तापी की रिफ्ट वैली है उतनी प्रोमिनेंट इनकी रिफ्ट वैली नहीं है। लेकिन अगर कभी सवाल पूछा गया कि विच ऑफ दीज फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली और ऑप्शन में महानदी गोदावरी जैसा कुछ होगा, तो हो सकता है कि वहां पर फिर आपको महानदी और गोदावरी इनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ एक हिस्सों में से रिफ्ट वैली में से फ्लो होती है। फाइन, तो ये रहा रिफ्ट वैली को लेकर जो भी आपको मुद्दा समझना था वो। अब आगे बात करते हैं नर्मदा रिवर की। अब नर्मदा रिवर या किसी भी रिवर के बारे में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर हर एक रिवर का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो अमरकंटक प्लाटू में ये ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसकी लेंथ वगैरह नहीं पूछी जाएगी। कहाँ पर फ्लो होती है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में। अब जहां पर ये गल्फ ऑफ खंबात में जाती है वहां पर ये एक प्रोमिनेंट फीचर बनाती है, दैट इज एस्चुरी। एक 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाते हुए आपको ये दिखाई देगी। कुछ एक जियोलॉजिकल फीचर्स भी आपको हर एक रिवर के पता होने चाहिए। अगर नर्मदा रिवर के जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ये रिफ्ट वैली बनाती है और विंध्या और सातपुड़ा इन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से फ्लो होती है। कई बार सवाल इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो अमरकंटक एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, ओंकारेश्वर जो कि एक रिवराइन आइलैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। माहेश्वर करके एक प्लेस आपको दिखाई देगी, जबलपुर, वहां पर मार्बल रॉक्स आपको दिखाई देंगे। धुआंधार फॉल्स भी यहीं पर लोकेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है जियोलॉजी के सेंस में मार्बल रॉक्स के बारे में सवाल पूछा जाए। और जहां पर नर्मदा रिवर अरेबियन सी को जाकर मीट करती है वो प्लेस है गुजरात में, दैट इज भरूच। और भरूच के आगे आपको नर्मदा रिवर एक बहुत ही लॉन्ग एस्चुरी बनाते हुए दिखाई देगी। अब रिवर्स को लेके एक और सवाल बनता है, वो है बायोडाइवर्सिटी एरियाज और इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या क्या रिवर में पाई जाती है। तो यहां पर अगर इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया की बात करें नर्मदा रिवर में, उसमें सबसे पहले है कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें भी ज्यादातर जो गुंजाइश है वो कान्हा को लेकर पूछे जाने की है, क्योंकि कान्हा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एरिया है इंडिया का, कई बार न्यूज में भी होता है। इसके पहले भी कान्हा के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है। बारासिंगा का क्वेश्चन अगर आपने एनवायरमेंट के सेक्शन में देखा होगा तो ऑलरेडी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज की। तो कोई बहुत ज्यादा रिनोन्ड स्पीशीज यहाँ पर नहीं दिखाई देती, जैसे कि हमने चंबल में बात करी थी कि चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, राइट। सो उस प्रकार से कोई यूनिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर नहीं पाई जाती, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार की स्पीशीज के ऊपर या यूनिक स्पीशीज के ऊपर यहाँ पर सवाल बनेगा। लेकिन बायोडाइवर्सिटी एरिया या की बायोडाइवर्सिटी एरिया को लेके, जैसे कि कान्हा की हमने यहाँ पर बात करी, उसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। ट्रिब्यूटरीज को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रिब्यूटरी आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, वो है तवा। वाई तवा? क्योंकि ये जो तवा रिवर है, इस रिवर के बेसिन में आपको कई कोल ब्लॉक्स दिखाई देंगे। थर्मल पावर प्लांट्स भी इस पर्टिकुलर रिवर के अलोंग आपको दिखाई देते हैं और एक डैम भी है। तो हो सकता है कि एक इकोनॉमिक सेंस में यहाँ पर तवा रिवर के बारे में कुछ एक ट्रिब्यूटरी का सवाल पूछ लिया जाए। अदरवाइज आई डू नॉट थिंक कि यहाँ पर नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि किस प्रकार का वैल्यू एडिशन आपको रिवर के बारे में करना है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर वैल्यू एडिशन दिया है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैपिंग करके एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, और उस मैपिंग की प्लेलिस्ट में मैंने एक डिस्कशन करा है, वो है इंडस रिवर को लेकर, ठीक है। तो वो अगर आप देखें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इन डेप्थ आपको किसी भी रिवर की मैपिंग करनी होती है, किसी भी रिवर को लेके प्रिपरेशन करनी होती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने ऑलरेडी इंडस का एक वीडियो डालकर रखा है, बाकी सारी ही रिवर्स का भी हम मैपिंग या जो भी वैल्यू एडिशन या कंटेंट डेवलपमेंट करना है उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको एक बार देखिएगा इंडस रिवर के मैपिंग के वीडियो को। बाकी भी रिवर्स हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो इसीलिए इतना फिलहाल के लिए सफिशिएंट है। आने वाले वीडियोस में इन डेप्थ नर्मदा नदी के बारे में भी बात करेंगे।
क्या क्या सवाल इसके पहले पूछे गए हैं। अब इसके बाद तो सवाल ज्यादातर मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसके पहले कुछ एक सवाल थे ओरिजिन को लेके, तो ऑलरेडी आप ओरिजिन प्रिपेयर कर चुके हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द प्लेस। ये टाउन और रिवर वाला बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है, तो कई बार इसको लेके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नर्मदा रिवर को लेकर क्वेश्चन 2013 के प्रीलिम्स का। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।